हाँ भाई, अपना आज का नया टॉपिक है हॉलबॉक्स व लेनार्ड का प्रयोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हॉलबॉक्स व लेनार्ड का प्रयोग। देखिए, हॉलबॉक्स व लेनार्ड का प्रयोग। दो वैज्ञानिक हैं, अलग अलग वैज्ञानिक हैं। पहला वैज्ञानिक हॉलबॉक्स और दूसरा लेनार्ड। एक्चुअली क्या था, सन 1888 में वैज्ञानिक हॉलबॉक्स ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए कुछ प्रायोगिक व्यवस्था की। क्या की इसने एक निर्वातित कांच की नली ले ली, जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये दो इलेक्ट्रोड हैं वो जिंक के इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को इसने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ा बेटा? बैटरी से। चित्रानुसार बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी व एक कुंजी से जोड़ दिया। ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल बिफोर बैटरी है ना। जो टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है उसका नाम एनोड दे दिया, और इस जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है उसको कैथोड नाम दे दिया। ये वैज्ञानिक हॉलबॉक्स सन 1888 में प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रायोगिक व्यवस्था ऐसे की। उन्होंने देखा कि जब कैथोड पर सूर्य का प्रकाश आपतित किया जाता है, एक्चुअली सूर्य का प्रकाश है वो परावैगनी प्रकाश है। कैसा है बेटा? परावैगनी प्रकाश है। ठीक, जब एनोड पर कैथोड पर परावैगनी प्रकाश आपतित किया जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। किनका उत्सर्जन हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। ऐसा कौन देख रहा है? वैज्ञानिक हॉलबॉक्स देख रहा है सन 1888 में। चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब उसने देखा कि जब कैथोड पर सूर्य का प्रकाश आपतित किया जाता है तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होने लगती है। जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस प्रकार धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक बेटा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या किया, जैसे ही आपतित प्रकाश को बंद किया हॉलबॉक्स ने, वैसे ही इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना हो गया? शून्य। कितना हो गया? शून्य। कोई दिक्कत नहीं। अगली बार में क्या किया, वैज्ञानिक हॉलबॉक्स ने पहले प्रकाश तो कैथोड पर डाला था, अब इस प्रकाश को एनोड पर डाल दिया। जब प्रकाश को इसने एनोड पर डाला, उस वाली कंडीशन में क्या हुआ, इस परिपथ में फिर भी एक अल्प मान की धारा प्रवाहित। पहले तो देखो, जब कैथोड पर डालना था तो खूब सारी धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो कुछ धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब जब एनोड पर डाला तो अब भी कुछ धारा प्रवाहित हुई, लेकिन इस धारा का मान पहले की तुलना में बहुत कम था। ठीक, ऐसा प्रयोग कौन कर रहा है? हॉलबॉक्स। इस घटना को देखा वैज्ञानिक हॉलबॉक्स ने, लेकिन इस सारे तथ्यों को ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, इनको समझाने में असफल रहा। कौन? हॉलबॉक्स। लेकिन उसके बाद में कौन आया? सन 1900 में वैज्ञानिक लेनार्ड आया। सन 1900 में वैज्ञानिक लेनार्ड आया। उसने इसी प्रायोगिक व्यवस्था पर अपना प्रयोग किया, और जो इसके असफलता के कारण थे, जिन कारणों का ये जवाब नहीं दे पाया था हॉलबॉक्स, उनको वैज्ञानिक लेनार्ड ने समझाया। वैज्ञानिक लेनार्ड ने बोला कि भाई, जब आप क्या करते हो, कैथोड पर सूर्य का प्रकाश या परावैगनी प्रकाश आपतित करते हो, तो इस कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। किसका होता है? फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को एनोड के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। एनोड कैसा है? पॉजिटिव। एनोड के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, और यह इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति करते हैं, परिपथ में गति करने लगते हैं, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉनों के ठीक विपरीत दिशा में क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। ठीक, कोई समस्या नहीं। चलो, मतलब धारा का प्रवाह होने का कारण किसने बता दिया? लेनार्ड ने बता दिया कि जब आप किसी धातु के प्लेट पर परावैगनी प्रकाश आपतित करोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ कोई ना कोई धारा प्रवाहित होगी। ठीक, चलो आगे क्या हुआ, उसने जब इस प्रकाश को एनोड पर डाला, उस वाली कंडीशन में भी अल्पमान की धारा प्रवाहित हुई। तो उसने रीजन दिया कि जब भाई अपन जब यहाँ प्रकाश एनोड पर डालते हैं, मतलब अपनी क्या सिचुएशन होती है, देखो ये नलिका हो गई अपनी, इसमें दो इलेक्ट्रोड हो गए, और ये कौन हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार जोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव। अब उसने प्रकाश किस प्रकार आपतित किया?
लेकिन ये टर्मिनल कैसा है आपका, पॉजिटिव है, और ये कैसा है, नेगेटिव। जब उसने इस पर एनोड पर सूर्य का प्रकाश आपतित किया तो उसने बोला कि एनोड से भी फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, हो रहा है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर नहीं जा पाते, क्योंकि कैथोड इस स्थिति में नेगेटिव होता है। भाई नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो कैथोड नेगेटिव होता है, अतः इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाते, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंच जाते हैं वो परिपथ में धारा को प्रवाहित करते हैं, उनके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, लेकिन ये एक अति अल्प मान की धारा होती है, इसे क्षीण धारा कहते हैं। क्षीण कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, क्षीण, अल्प मान की धारा होती है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन को, बहुत कम मान की। ठीक, चलो कोई समस्या नहीं। फिर उसके बाद में वैज्ञानिक लेनार्ड ने कहा कि जब जब हम किसी धातु की प्लेट पर, कोई भी धातु की प्लेट है हमारे पास, कोई प्रकाश उपग्रही पदार्थ हो गया, प्रकाश उपग्रही पदार्थों में कोई क्षारीय धातु हो गई, जब भी हम किसी क्षारीय धातु पर परावैंगनी प्रकाश आपतित करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जैसे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी तो हमारे पास जो कोई धारा प्रवाहित होगी परिपथ के अंदर, उस धारा को अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस प्रकार वैज्ञानिक लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण किया। ठीक, धन्यवाद।